हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये क्लास 12 का अकाउंट्स है और हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स, है ना। और इनसे पहले वाला वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को किए थे हल, और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 24 को हल करने का, है ना। सबसे पहले कहता हूँ कि वीडियो को कहीं स्किप ना करेंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 हमने निकाल लिया, और लिखता क्या है देख लेते हैं, है ना। स्नेहा इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। स्नेहा क्या है, एक फर्म में पार्टनर्स है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्नेहा क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023। क्या करती है, जो ड्राइंग क्वार्टरली निकालती है उसी को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। कब तक, 31 मार्च 2023 तक। इन द फॉलोइंग केस वेन इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। क्या लिखा, अलग अलग केसेस दिया हुआ है नीचे, है ना। फॉलोइंग केसेस वेन, जब इंटरेस्ट इज चार्ज 10% रहता है तब, है ना। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, when she withdraw a fixed amount in the beginning of each quarter and interest on drawing is 3750 रुपीज़। क्या करती है, वह विड्रॉ करती है फिक्स अमाउंट पर, कब, बिगिनिंग मतलब क्या है, महीने के शुरुआत बोल सकते हैं, लेकिन ये क्वार्टर है तो क्वार्टर के शुरुआत में, बिगिनिंग क्वार्टर बोल दिया मतलब ये क्या लग गया, 7.5 लग जाएगा, है ना। इलस्ट्रेशन में हम लोग मेंशन किए थे, अगर बिगिनिंग बोलेगा तो 7.5/12 करना है, एंडिंग बोलेगा 4.5/12 करना है, और मिडिल बोल दे 6/12 कर देना, है ना। तो चलिए दूसरा सेकंड क्या कहता है, वेन सी विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 3000। समझ में आ गया ना। इसमें कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रही है, 3750 रुपीज़, और इसमें क्या दे रही है, 3000। समझ में आ गया ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में भी अलग अलग बोल दिया, इसमें बिगिनिंग बोल दिया और इसमें बोल दिया गया एंडिंग, और दोनों क्वार्टरली में है ना, क्वार्टरली में है, क्लियर है। और जो 10% है वो क्या है, सभी के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है ना। सब पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हल करने में। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, है ना। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या क्या दिया है, पीरियड दिया है ना। पीरियड जो भी दिया रहेगा देख लेंगे, और फाइंड क्या करने बोल दिया, क्वार्टरली ड्राइंग्स, यही फाइंड करना है ना। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया है उसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है, 3750 रुपीज़, फर्स्ट कंडीशन का। ये कंडीशन नंबर 1 है, लिखना भूल गया है ना। चलिए फर्स्ट कंडीशन का 3750 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10% है क्वेश्चन में, है ना। और पीरियड जो बोलते हैं इसमें क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मंथली में भी बोल सकता है, लेकिन इसमें क्या बोला है, क्वार्टर बोला है ना। देख लेते हैं एक बार। 10% ही ना बोला था, हाँ 10% बोला था। इंटरेस्ट और चार्ज मतलब यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या तो फिर इंटरेस्ट और चार्ज भी कर सकते हैं। क्वार्टरली ड्राइंग्स हमें मालूम नहीं है, इसी को हमको फाइंड करना है। तो ये हम लोग जो जो दिया था हम लोग लिख लिया। अब चलते हैं आंसर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, है ना। माना कि क्या, टोटल ड्राइंग मालूम नहीं है ना। टोटल ड्राइंग मालूम हो जाएगा, उसमें भाग लगा देंगे क्वार्टरली को, तो एक क्वार्टर निकल जाएगा ना। टोटल ड्राइंग मालूम नहीं तो हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू पीरियड बाय 12, है ना। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 3750 रुपीज़, वही लिख देंगे 3750 रुपीज़ इक्वल्स टू, टोटल ड्राइंग्स मालूम नहीं है तो ये एक्स है तो एक्स लिख देंगे, इनटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो लिख देंगे 10/100 10% हो गया, इनटू पीरियड क्या बोला है बिगिनिंग बोला है, जब बिगिनिंग बोलेगा क्वार्टर में तो कितना लगाना 7.5/12। क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या है फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है क्या भिन्न का गुना क्या कहता है ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है, ये जैसे कि तैसे रह जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 75x बाई इसको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 1200। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ बराबर है तो ये लग जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणन, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यहाँ कुछ नहीं तो माना कि एक है ना। चलिए 75x को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 75x ही होगा है ना, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये हो गया बराबर, ये कितना हो जाएगा इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा कर लेते हैं 1 2 3 साइड में 0 3 हो गया। 12 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 का 0 कैरी में 6। 12 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84 और कितना कैरी में था 6 है ना, 84 एंड 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 का 0 कैरी में 9। 12 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 36 और कैरी में 9 था कितना हो जाएगा 45 है ना, तो लिख देंगे 45। अब यहाँ क्या हो जाएगा इसको रहने देंगे, वेरिएबल को इधर रहने देंगे x और कांस्टेंट को इधर कर देंगे है ना, क्या हो जाएगा 45 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 45 लाख और 75 इधर आ जाएगा 75 यहाँ आ गया है ना। अब इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा 60 निकल जाता है, काट लीजिएगा आप लोग। x इक्वल्स टू कितना हो गया 60,000, ये पूरे साल का निकल गया। टोटल ड्राइंग से अभी है ना, क्वार्टरली नहीं निकला। यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या क्वार्टरली ड्राइंग्स, लेकिन हम लोग निकाले हैं क्या टोटल ड्राइंग्स निकाले। x क्या है टोटल ड्राइंग्स, तो ये x बराबर टोटल ड्राइंग्स कितना निकल गया 60,000। अब हमको बोला था क्वार्टरली में फाइंड करने, तो लिखेंगे क्या क्वार्टरली ड्राइंग्स तो क्वार्टरली ड्राइंग्स मतलब टोटल ड्राइंग्स बाई 4 है ना, क्या लिखेंगे टोटल ड्राइंग बाई 4, क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का तो पूरे साल में कितना हो गया 4 क्वार्टर है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स कितना है 60,000 बाई 4, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है 15,000। आप लोग को आंसर मैच करवा लेते हैं। केस नंबर 1 15,000 पर क्वार्टर, फर्स्ट नंबर हो गया क्लियर। अब द सेकेंड में चलते हैं तो सिर्फ ऐसे ही बनेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ जो लिखे हैं पीरियड 7.5 उसमें क्या आ जाएगा 4.5, क्योंकि उसमें एंडिंग में बोला है जैसे जैसे दिया है उसके हिसाब से हम लोग इसमें भी लिख देंगे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या क्या था पीरियड दिया था, और क्या दिया था और कुछ दिया नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं क्वार्टरली ड्राइंग यही फाइंड करना था ना, सब तो लिख लिए जो जो दिया था। क्वार्टरली ड्राइंग्स ये मालूम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया है पीरियड क्या था, इसमें एंडिंग बोल दिया है, एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लेते हैं, माइंड में नहीं है कितना है, ये 23rd 24th है ना, 3,000 दिया सेकंड केस का, लिख देंगे 3,000 हो गया। और ये हमें मालूम नहीं है, तो चलिए ये मालूम नहीं है तो इसको हम लोग मान सकते हैं ना,
लेट टोटल ड्राइंग्स कितना x मान लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे, उसके बाद क्वार्टर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ये हो गया टोटल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फॉर्मूला लगा लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड बाय 12/100 कर देते हैं यहीं पे, है ना। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालूम है कितना है, 3000 है ना। तो लिख देंगे 3000 इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स x है तो x लिख देंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो 10/100 कर देंगे, इनटू पीरियड क्या है, इसमें एंडिंग बोला, एंडिंग के लिए क्या बता दिए 4.5 और बाई 12। आसान है ना। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीपल कर लो, ये जैसे कि तैसे रह जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा 45x बाई इसको मल्टीपल करेंगे तो 1200। क्लियर यहाँ तक। यहाँ क्या लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ कुछ नहीं तो माना कि एक 45x को 45x ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 3 36, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 निकल गया इतना। अब क्या करेंगे 45 को बाय में लेके चल जाएंगे, x का x 36, 1 2 3 4 5 6 नहीं था, 1 2 3 4 5 ही था, 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा हो गया है। इसको लेस करते हैं, बाय करते हैं 45 से, इसको काटेंगे तो कितना निकल जाता है, निकलता है 80,000। आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे तो x इक्वल्स टू मतलब ये टोटल ड्राइंग्स कितना निकल गया, टोटल ड्राइंग्स इक्वल्स टू 80,000, है ना। 80,000 निकल गया। अब इसको हम लोग क्या क्वार्टरली में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिखेंगे क्वार्टरली ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स में बाय कर देंगे 4 से तो पर क्वार्टर निकल जाएगा ना। तो टोटल ड्राइंग्स कितना है 80,000 बाई 4, काटेंगे इसको तो कितना 4 2 8 2 है ना, 1 2 3 4 2 3 4 कितना हो गया 20,000 रुपीज़, है ना। देख लेते हैं इसका भी आंसर 20,000, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 20,000 पर क्वार्टर, 20,000 पर क्वार्टर निकल गया, पूरे साल में 80,000 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को समझेंगे। देखिए आप लोग को पूरा जूम आउट करके दिखा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, देख सकते हैं शुरुआत से। चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को करेंगे। तो जो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 है, नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।